नमस्कार। झारखंड में राज्यसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। हर कोई बस अब इंतजार कर रहा है कि आखिर परिणाम कब सामने आएगा। कुछ ही देर में हो सकता है कि परिणाम भी सामने आ जाए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर राज्यसभा सचिवालय से है। राज्यसभा सचिवालय ने झारखंड के 2 उम्मीदवार को विजयी ही एक तरीके से घोषित कर दिया है। राज्यसभा सचिवालय ने झारखंड के मुख्य सचिव और कुछ लोगों को जो मेल किया है, जो अधिकारियों को मेल किया है, उस मेल में राज्यसभा चुनाव में इलेक्टेड एमपी बैजनाथ राम और प्रणव झा को बताया है। और उस मेल के जरिए कहा गया है कि दिल्ली में जो झारखंड भवन है, राज्यसभा के ये 2 एमपी प्रणव झा और बैजनाथ राम दोनों के लिए कमरा बुक कर दिया जाए। अब ये कैसी चूक है, क्या है, यही समझेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। फॉलो आपके पास ये मेल की कॉपी है और जो लेटर है राज्यसभा सचिवालय की, वो लेटर हमारे पास है। ये राज्यसभा सचिवालय के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं AK मलिक, उनके द्वारा ये मेल किया गया है। कैसे देखा जाना चाहिए? क्या यही रिजल्ट मान लिया जाए? ये कैसे रिजल्ट मान लिया जाए? ये राज्यसभा सचिवालय का ब्लंडर है, ब्लंडर। इसको ब्लंडर से भी, जिस अधिकारी ने ये मेल करके राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार को मेल किया है और कहा है कि न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा बैजनाथ राम और प्रणव झा के लिए आप दिल्ली के झारखंड भवन में सिंगल स्वीट बेडेड कमरा जो है सो आप बुक कर दीजिए, उनके ठहरने की व्यवस्था कर दीजिए। ये ब्लंडर है अभी। और ये 17 का लेटर है। आज मतदान आज 18 को है। हाँ, बिल्कुल। वही हम दर्शक को बता दें कि आज 18 जून है और ये जो लेटर है ये 17 जून 2026 का है। और इस लेटर का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही बहुत मतलब एक तरह से हास्यास्पद ही कहा जाए, क्योंकि 18 जून को जब मतदान है और 17 जून को जो लेटर लिखा गया है उसके सब्जेक्ट में लिखा गया है टेम्पोररी स्टे ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा इन झारखंड भवन न्यू दिल्ली। न्यूली इलेक्टेड, आप देखिए शब्द पर गौर कीजिएगा, और नाम भी लिखा हुआ है श्री बैजनाथ राम JMM और श्री प्रणव झा INC मतलब कांग्रेस और स्लैश देके अलायंस मतलब गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो मतलब डिटेलिंग तो सारा ठीक है। ये 1 पेज 2 पेज 2 पेज का ये मेल है। नहीं, देखिए राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। राज्यसभा सचिवालय उसको तो सबसे पहले नोटिस में है जो आज राज्यसभा का मतदान भी कल होना है। और राज्यसभा सचिवालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी द्वारा इस तरह की गलती किया गया है। और ये मेल सिर्फ राज्य के मुख्य सचिव को नहीं भेजा गया है, अविनाश कुमार को। ये भेजा गया है, इसकी एक प्रति रेजिडेंट कमिश्नर जो झारखंड भवन के हैं अरवा राजकमल, उनको भी भेजा गया है। और जो दोनों प्रत्याशी अभी जीत हार की प्रतीक्षा में दोनों का वोट सूख रहा है, जो हम जीतेंगे कि हारेंगे, उनको भी कर दिया गया है। तो वही मैं पढ़ रहा था अभी। इसमें कॉपी टू बैजनाथ राम, कॉपी टू प्रणव झा, अरवा राजकमल जो रेसिडेंट कमिश्नर हैं, इसके अलावा लाइजनिंग ऑफिसर, सभी को ये मिल गया। हाँ, सभी को मिल गया है। और मतलब ये हास्यास्पद है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो राज्यसभा सचिवालय के हैं, निश्चित रूप से जो हम समझ पा रहे हैं जो वो IAS अधिकारी होंगे, IAS रैंक के अधिकारी होंगे। तो इस तरह की गलती के लिए तो तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए उस अधिकारी को, अगर हम मतलब सही समझ रहे हैं और ये मान रहे हैं। लेकिन अब एक और क्या टंकन मिस्टेक है या फिर क्या? टंकन मिस्टेक रहता तो एक जगह कहीं न्यूली इलेक्टेड लिखा जाता, कॉपी में नाम नहीं रहता, वहाँ 2 जगह लिखा गया है, उसमें नॉमिनेटेड या फिर लिखा जाता कि जो उम्मीदवार बने राज्यसभा सचिवालय के वो अधिकारी हैं। राज्यसभा सचिवालय में क्यों करेंगे? कैंडिडेट करते तो वो नॉमिनेट जो राष्ट्रपति करती है वो नॉमिनेशन अलग होता है राज्यसभा के लिए। ये तो इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में नॉमिनेशन का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो एक ये देखिए। अब इसका दूसरा जो पक्ष है जो आप बताना चाहेंगे, और हम लगता है पहले बता दें, जो राज्यसभा सचिवालय को अपनी गलती का बहुत जल्दी एहसास, 24 घंटे के बाद एहसास हो गया है। और भी तब एहसास हुआ जब इस लेटर, चूंकि आज के AI के जमाने में कोई भी लेटर मॉर्फ करके बनाया जा सकता है, तो हम लोग कंफर्म करने के लिए राज्यसभा के अधिकारियों से भी संपर्क किए। तब पता चला, और उन्हें पता चला कि ऐसा कोई मेल चला गया। और उसके बाद उन्होंने एक बकायदा जिन जिन को ये मेल किया गया था उसको ये विड्रॉ मेल किया गया और लिखा गया फिर से
कि सर प्लीज फाइंड द ट्रेलिंग मेल द लेटर टू द सब्जेक्ट ऑफ, वही सब्जेक्ट में जो लिखा गया है कि न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर इन झारखंड हाउस न्यू दिल्ली स्टैंड विदड्रॉ, हेंस नो एक्शन may be taken on the same, kindly acknowledge the mail। तो वही 24 घंटा के बाद इनको होश आया, अपने गलती का एहसास हुआ और फिर इन्होंने राज्य के मुख्य सचिव को, रेजिडेंट कमिश्नर को मेल करके कहा है जो वो गलती से मेल चला गया है, इस पर आप कोई एक्शन नहीं लीजिए। और मतलब राज्यसभा ने मान लिया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो देखिए अपने आप में बड़ी खबर है, और चूंकि अब कुछ ही घंटे बाद चुनाव परिणाम जब घोषित होगा ये तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम सोचे कि ये खबर आप तक पहुंचानी चाहिए कि राज्यसभा सचिवालय से जो एक मेल आया है उसमें प्रणव झा और बैजनाथ राम को जो है इलेक्टेड एमपी बताया गया है, लेकिन परिणाम क्या आएगा ये अभी साफ नहीं है। लेकिन जाते जाते अंतिम रिएक्शन सर से ही ले लेते हैं, परिणाम क्या होगा स्पष्ट नहीं है, बहुत लड़ाई चल रही है ऐसा लग रहा है। नहीं, मतलब बैजनाथ राम का तो जीत सुनिश्चित है, और जो हम समझ पा रहे हैं जो प्रणव झा और परिमल नाथ वानी में, परिमल नाथ वानी को एज दिख रहा है, हमको एज दिख रहा है। तो परिमल नाथवानी को एज दिख रहा है ऐसा सर बोल रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा है गठबंधन जिस तरह से एकजुटता दिखा रही है उस हिसाब से जो प्रणव झा कांग्रेस के हैं उनके फेवर में गठबंधन का आंकड़ा है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव है, क्या परिणाम होगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, एक आध घंटा इंतजार करना चाहिए। जी हाँ, नहीं, एक अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें, जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह समाप्त हो गई है लगभग 1.5 घंटा पहले, और सभी 81 विधायकों ने अपना मतदान कर दिया है। मतदान समाप्त है। लास्ट मतदान जो है झामुमो के जो पार्टी एजेंट थे और मंत्री हैं सुदीप सोनू ने किया, और सेकेंड लास्ट उससे पहले ठीक मुख्यमंत्री ने अपना मतदान किया, और इस तरह से 81 के 81 विधायकों ने अपना मतदान कर दिया है। अब 5 बजे से मतगणना होगी और 7 बजे तक निश्चित रूप से पहला परिणाम सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल 7 बजे परिणाम आ जाएगा, और अभी जो है 3:15 बज रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं, कुछ ही देर का इंतजार है, इंतजार कीजिए, उसके बाद अपडेट हम लोग लगातार बने रहेंगे। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.followup.in